क्या आपने कैंपा पी है? और अगर नहीं पी तो जल्द ही आपको किसी न किसी स्टोर पर वो दिख जाएगी और आपको उसको खरीदने का भी मन करेगा। जी हाँ, ऐसा ब्रांड जो कि आज से 50 साल पहले देखने को मिलता था और उसके बाद लुप्त हो गया था। कहाँ एक समय कोका कोला पेप्सी का नाम निशान नहीं था और ब्रांड धीरे धीरे फेड आउट हो गया। रिलायंस ने बड़ी चतुराई से उस ब्रांड को लिया। उनको पता था कि अगर ये ब्रांड हम लॉन्च करते हैं तो जो सीनियर लोग हैं जो इसको खरीदेंगे वो अवश्य यंग पॉपुलेशन जिसको इस ब्रांड के बारे में नहीं पता होगा, वो उनको बताएंगे हाँ ये वही ड्रिंक है जो हम बचपन में पिया करते थे या हम जब छोटे थे तो पिया करते थे या हम जब कॉलेज जाते थे तो पिया करते थे। बहुत ही क्लेवर स्ट्रैटेजी के साथ कैंपा को उन्होंने लिया और उसको रीलॉन्च किया। और रिलायंस की स्ट्रैटेजी, कीमत, मैं समझता हूँ सबसे बड़ा खेल वही है। जहाँ आपको कोका कोला पेप्सी 20 रुपए की मिलती है, रिलायंस ने उसको 10 रुपए का कर दिया। और जो जियो के साथ हुआ था, मुझे लग रहा है पेप्सी और कोका कोला को उसके लिए तैयार हो जाना चाहिए, क्योंकि इंडिया में वही ब्रांड चल सकता है जिसकी मास अपील हो, यानी कि जो हर आदमी की पहुंच के अंदर हो। 20 रुपए की बॉटल यूँ सुनने में कुछ नहीं लगती, पर जब आप गांव में दूर दराज के इलाकों में जाएं तो शायद 5 लोग 20-20 रुपए की बॉटल पिए 100 रुपए शायद चुभ सकते हैं। यही रिलायंस ने स्ट्रैटेजी दिखाई, उन्होंने उसको 10 रुपए का किया। मुझे पूरा यकीन है कि अभी आरसीपीएल प्रॉफिट में नहीं आया होगा, टर्नओवर उन्होंने 1000 करोड़ अचीव कर लिए, पर ये एक स्ट्रैटेजी का हिस्सा है। स्टार्टअप्स भी तो 4-4, 5-5 साल तक प्रॉफिट में नहीं आते हैं, उनको फिर भी फंडिंग मिलती रहती है। तो अगर रिलायंस कम कीमत पे लॉन्च कर रहा है तो इसमें क्या हर्ज है। और हमारा देसी ब्रांड कोका कोला पेप्सी के पीछे ना भागने का बहुत बड़ा कारण जो आपको सेम मज़ा देता है। मैं समझता हूँ जैसे जैसे कैंपा पैर पसार रहा है, पेप्सी और कोका कोला की रात की नींद हराम हो जानी चाहिए, क्योंकि इस प्राइस पर कोका कोला पेप्सी या तो आ जाएं वरना यहाँ से जाने के लिए तैयार हो जाएं। स्ट्रॉन्ग डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क, एग्रेसिव प्राइसिंग, प्रॉपर ब्रांडिंग और उसके पीछे एक मजबूत नाम। जी हाँ, जैसे ही पता लगता है कैंपा के पीछे अब रिलायंस है, तो जो रिलायंस जियो के कस्टमर हैं, जो रिलायंस रिटेल के कस्टमर हैं, जितने भी रिटेल सेक्शन में रिलायंस ने कस्टमर बनाए हैं, उन सबके कान खड़े हो जाते हैं कि भाई इस ड्रिंक को खरीदने से पहले कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, मैं तो पहले ही रिलायंस का कस्टमर हूँ। तो ये उनके दिमाग में एकदम आता है, तो वो झट उसको खरीद लेते हैं। और जब दुकानदार से पैसे पूछते हैं और वो बोलता है कि बॉटल 10 रुपए की है, और दुकानदारों को एग्रेसिव कमीशन बाकी कोका कोला और पेप्सी के मुकाबले अगर ज़्यादा कमीशन दी जाएगी 5-6%, कोका कोला पेप्सी इतने नहीं देता है, तो लाजमी बात है कि जिस शॉपकीपर से आप ले रहे हैं, हमें नहीं भूलना चाहिए कि ज़्यादातर दुकानें सॉफ्ट ड्रिंक्स की गांव और दूर दराज के इलाकों में हैं और वहाँ पर अभी भी ओवर द काउंटर सेल होती है। दुकानदार का बहुत बड़ा रोल रहता है प्रोडक्ट के बारे में बताने का। सबसे बड़ा एंडोर्सर प्रोडक्ट का दुकानदार होता है। अगर दुकानदार नेचुरली उसकी कमीशन ज़्यादा बन रही है, तो अगर उसके पास कोका कोला पेप्सी कैंपा तीनों पड़ी है, तो वो ये कहेगा साहब ये ट्राई करके देखिए, ये आप ज़रूर ट्राई करिए, सस्ती भी है और उसको टक्कर देती है और हमारे भारत की बनी हुई भी है। तो मैं समझता हूँ कुल मिला के रिलायंस की स्ट्रैटेजी, पर इसके लिए शर्त एक है, एक कहावत होती है, माया को माया मिले कर कर लंबे हाथ। यानी कि ऐसे किसी प्रोडक्ट को ऐसी स्ट्रैटेजी से लॉन्च करने के लिए आपकी जेबें गहरी होनी चाहिए, यू शुड हैव डीप पॉकेट्स, क्योंकि आपके पास ये बर्दाश्त होनी चाहिए कि आप उसको बिलो कॉस्ट भी बेच दें, आप उसको सब्सिडाइज पर भी बेचें, डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क भी आप पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहें, ब्रांडिंग के लिए पैसा खर्च करने के लिए तैयार रहें, तभी आप ऐसा कोई काम कर सकते हैं। मुझे नहीं लगता हर किसी के बस की बात है। ये एशिया का सबसे अमीर आदमी ही ऐसा काम कर सकता है और इसका जादू आने वाले सालों में आपको देखने को मिलेगा, जहाँ पेप्सी और कोका कोला को सीधा सीधा थ्रेट मिलने वाला है।